इस्त्री ठीक से मारा करो यार। अरे नहीं क्या सर, देवा हाँ? अर्जेंट इस्त्री करवा रहा है? कहीं जाना वो है जरा क्या? कुछ काम से मुझे बाहर जाना है, जरूरी बात करनी है। अरे पानी जल्दी गर्म करो, मेरा टाइम हो रहा है। पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम्हें पता भी नहीं। तुमसे तो अपने दिल की बात कह ही नहीं पा रही, तो तुम्हारी शर्ट को बता रही हूँ। मेरी शर्ट पहन के मुझे बोल रही है, अरे तुम तो मेरी जान हो। देखो अब तुम जल्दी से मेरे पास आकर मुझे आई लव यू बोल दो, जरूर। और फिर हम शादी करके पूरे 10 बच्चे पैदा करेंगे। क्या 10? लेकिन उन 10 में से एक बच्चा तो मुझ जैसा स्मार्ट होना चाहिए। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो फिर मुझसे कह क्यों नहीं देते? अभी बोल देता हूँ, तुम तो मेरी जान हो। वैसे तो तुम अच्छे हो, लेकिन तुम्हारा सन की दिमाग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ? अब तुमने देखा मेरी जान? ए, तुमने तो मेरा सिर्फ शर्ट पहना है, लेकिन मैंने ऊपर से नीचे तक तुम्हारा सलवार कुर्ता सब कुछ पहन के तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अब बताओ मेरी जान, मेरी खूबसूरती कैसे लग रही है तुम्हें? अरे यार, मुझे देखकर हमेशा गिर क्यों जाती हो तुम? सोना, मेरी जान, उठो ना, उठो, आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। जान, अरे यार, तुम मुझे देखते ही डर क्यों जाती हो? क्या किया है मैंने तुम्हें? मेरा ड्रेस पहनने की हिम्मत कैसे हुई? उतारो इसे। कैसे दूं? अगर मैंने ये ड्रेस निकाल के दिया तो पहन के तुम मुझे चाहोगी? नहीं, पेट्रोल डालकर जला दूंगी। हमेशा उल्टी बात क्यों करती हो? बताओ तो, क्यों हर्ट करती हो मेरी मैंने प्यारी? कहा ना तुम मुझे पसंद नहीं। हाँ। पसंद नहीं हो तो क्यों पसंद नहीं हूँ? अभी पसंद नहीं हो तो पहले क्यों पसंद करती थी मुझे तुम? मैंने ऐसा कब कहा? हाँ, जब तुम 3 की थी और मैं 6 का। मैं 6 साल का था, तुम 3 साल की थी। एक ही बात है, आगे बोलो। तब तुम मुझे अक्सर कहा करती थी, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, दे दो ना। तुम मेरे पास आकर बोलती थी, मुझे आइसक्रीम दिला दो ना, मुझे आइसक्रीम दिला दो ना, और मेरा हाथ पकड़ के मेरे पीछे घूमती रहती थी। और आधा आइसक्रीम खाने के बाद आधा आइसक्रीम मेरे मुंह में डाल के चली जाती थी। और तुम्हारा दिया हुआ आधा आइसक्रीम जब मैं चाट चाट के धीरे धीरे से प्यार से खाता था, तो उसकी टेस्ट दुगनी हो जाती थी। और तुम आइसक्रीम खाकर वो कांडी फेंकती थी ना, वो कांडी मैं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढता था। बाजार में, मेले में, कितना दुख सहा है मैंने। वो दुख क्या होता है सिर्फ मैं जानता हूँ। मैंने आज तक वो दुख किसी को नहीं बताया दिव्या, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने सब कुछ बोल दूंगा। हाँ? ये सब लोग कहाँ गायब हो गए? लगता है मेरी कहानी सुनने जितने लकी नहीं है। बैड पीपल। पद्मा, पद्मा, ये क्या कर लिया तूने? ये क्या कर लिया बेटा तूने? पद्मा उठना, ये क्या कर लिया? कैसे हो गया ये? अरे बेटा, देवा, देवा देखना, देखना इसने क्या कर लिया। देवा, इसको बोलना बात कर मेरे साथ। देवा, ये किसी से प्यार करती थी ना? मंजा ने उसके बारे में पूछा तो इसने गुस्से में आकर जहर खा लिया। इतनी सी बात के लिए जान दे दी इसने। बोलना बेटा। कमीने, तुझे तो कुत्ते की तरफ मारना चाहिए। साले क्या समझता है? क्या समझता है अपने आप को? उसकी जिंदगी खराब करके तुझे क्या मिला बोल? इंसान की जिंदगी को तूने बलून समझ के रखा है जो हवा भराव छोड़ दिया। बोल। भाई, मैं उसे खोना नहीं चाहता था। मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस 2-3 बार नहीं मिल पाया, इसलिए मुझसे नाराज हो गई। भाई, मैंने उसे बताया था कि मेरे घर में एक जवान बहन है, उसकी शादी के बाद ही हम शादी कर पाएंगे। मैं सब कुछ सेटलमेंट करने में लगा हुआ था भाई, और पता चला कि उसने आत्महत्या कर ली। मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो भाई। भाई, किसी औरत के साथ प्यार करके उसको धोखा देना मर्दान की नहीं होती। चल अब निकल यहाँ से, चल निकल। जी निकल। छी, ऐसे बिहेव करते हैं हाँ, जैसे इनकी माँ बहन ही ना हो। हेलो, पता है क्या हुआ? जब मैं मार्केट से सामान लेके आ रही थी तो चाय की दुकान पर कुछ टपोरी लोग लड़कियों को छेड़ रहे थे। तुम चलकर उनकी मदद करो ना। देखो, हम लोग उस सारे काम से काफी दूर आ चुके हैं। छोटे मोटे प्रॉब्लम लेकर मेरे पास मत आना। यही छोटे मोटे मैटर बाद में जाकर बड़े बन जाते हैं, इसलिए जाकर अपना काम करो, जाओ। अरे औरतों जैसी बात मत कर। ये राणा को बोलेगा ना तो 10-10 आदमियों को खड़ा करके एक साथ पीट दूंगा, और तू वो छेड़ने वालों की बात कर रहा है। मुझे बता के तो देखना जरा। शुरू हो गया औरतों जैसी बात करने। तू इसका लवर है ना? तो जा उसके साथ जाके तू फाइट कर ले। मतलब तुम नहीं आओगे? अरे मैं क्यों जाऊं? ये एवरग्रीन राउडी राणा की गर्लफ्रेंड को किसने हाथ भी लगाया तो आज दुनिया देखेगी कि मैं उसका क्या हाल कर दूंगा। डार्लिंग, तुमने तुम्हारे आशिक की फाइटिंग नहीं देखी ना? आज देखना।
सॉरी, कम ऑन। कौन है भाई ये कार्टून? मालूम नहीं यार। भाई एक बिस्लरी का बोतल देना। क्या रे, ये धूप में बिस्लेरी मांग रहा है? पता नहीं यार, पागल लगता है। क्या रे, ये खांस रहा है? ए, सिर्फ खांसता नहीं हूँ, बजाता भी हूँ। ए, किसको बजाएगा तू? इसकी खबर कल न्यूज़पेपर में देखना। क्या रे, तू बजाने की बात कर रहा है? तू कहीं का फंटर है क्या? हाँ तो बहुत बड़ा फंटर हूँ और इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तुम में से किसी ने मेरी डार्लिंग को छेड़ा है। क्या बक रहा बे? वो देख, देवा आ रहा है। हाँ देवा को रहने दो। मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता कि मेरी डार्लिंग को कोई बुरी नजर से देखे। मानता हूँ कि दूर से मैं कुत्ते की तरह दिखता हूँ, लेकिन नजदीक से टाइगर। क्या तू लड़की को डरा था? तेरे मुंह से आने वाली बदबू से लड़की बेहोश हो गई। ऐसे प्यार करता है क्या कोई लड़की से? नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ प्यार से देखा था। ये हमेशा गिर क्यों जाती है? अरे यार। अब कौन है? अरे पुलिस आई। पुलिस? तुम लोग को पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो बैठो जीप पे। सर मैं भी सर तू किधर आ रहा है बे? सर मुझे भी थाना जाना है सर। अरे रुक जा, बोल रहा हूँ ना, रुक सर जा। मैं भी गुंडा हूँ सर। गुंडा है तू? इस एरिया में तो पहले कभी देखा नहीं। सर मैं वो लेटेस्ट गुंडा हूँ सर। तेरे पास कोई सबूत है क्या? अरे यार उसके लिए भी सबूत चाहिए क्या? इतने देर से झगड़ रहा था इधर। बेवजह मेरा माथा मत का, जा यहाँ से। सर मैं भी गुंडा हूँ, ये इस एरिया में अनाउंस कर चुका हूँ मैं। आप अगर मुझे नहीं लेते हो तो मेरा वैल्यू कम हो जाएगा सर। लेकिन तू गुंडों की लिस्ट में नहीं है, बोला ना, तू जा इधर से। कसम मैं गुंडा हूँ सर। मैंने कहा ना तू लिस्ट में नहीं है, नहीं चल सर, जा। मैं गुंडा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं गुंडा हूँ। तो क्या कर रहा है यार? लेके क्या जा, कहाँ से मिला यार? लेके जा। अरे यार अगर मैं सामने से बोल रहा हूँ गुंडा हूँ तो मैं गुंडा हूँ। सुनो ए गाँव वालों, मैं गुंडा हूँ और मैं जेल जा रहा हूँ, मैं जेल जा रहा हूँ, मैं जेल जा रहा हूँ, मैं डॉन हूँ। सर देवा भी आ रहा है। अच्छा, ये कौन है? पता नहीं सर, मैं भी गुंडा हूँ कह के जीप में जबरदस्ती बैठ गया। हाफ मेंटल होगा, इसको बाहर भेज। हेलो, इतना बड़ा डॉन होने के बावजूद मैं ये जीप में बैठकर आया हूँ। हाँ। ये सिटी बस है क्या जो देखा और चढ़ गया? और एक बार भी मुझे मारा ना तो क्या कर ले? ये राणा मर्डर कर देगा। ये कौन है राणा? देखा नहीं क्या? मैं हूँ। जुबान से तो तू इतनी लंबी लंबी छोड़ रहा है और पाँव से देखो तो ब्रेक डांस कर रहा है। बिल्डिंग स्ट्रांग है, खाली बेस वीक है। इसे गोरिल्ला के सेल में डाल दो, तभी मालूम पड़ेगा कि स्ट्रांग क्या है और वीक क्या है। गोरिल्ला के सेल में? अच्छा ए, हाँ? चल, चल, चल। धक्का मत दे, बाहर आऊंगा तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कौन है ये? अरे बाप रे। देखता क्या है? चबा लूंगा तेरे को भी, याद रखना। शेर को चुनौती दे रहा है तू? शर्ट क्यों निकाल रहा है तू? आजा। पैंट क्यों उतार रहा है? अंडरवेयर। आजा 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 आजा। ये जिस तरह से मुझे बुला रहा है, रेप की गारंटी है। पागल कुत्ता कहीं का। अरे बचाओ। साहब ये देखो तो, कपड़ा खोल के खड़ा इसीलिए तो है। तेरे को उसके साथ अंदर डाला। सर देवा आ गया। नमस्ते सर। आओ बैठो। नहीं मैं ठीक हूँ। अरे तुम यहाँ कैदी बनकर नहीं आए हो, गेस्ट बनकर आए हो। आओ बैठो। जी सर। और फिर? नहीं कुछ नहीं सर। बहुत सुना है तेरे बारे में, तुमने बहुत कुछ किया और अभी सब कुछ छोड़ के वालिया से वाल्मीकि बन गया। टी कॉफी? नो सर थैंक्स। 2 कोल्ड ड्रिंक्स। यस सर। ये गलत है ना देवा? जब तेरा एक फ्रेंड मर गया तो तूने हथियार छोड़ दिया। अगर तेरी सच्ची दोस्ती होती ना तो तू उन सबको काट कर फेंक देता। यही है खलनायक की जिंदगी। अब सुन देवा, जब तूने भाईगिरी का कफन पहन ही लिया है तो तेरे मरते दम तक उनको तेरे से डरना चाहिए। अभी तो तूने सब छोड़ दिया, पर तेरे माथे पर जो दाग लगा है वो मिटा क्या? नहीं मिटा। वैसे भी इस समाज में गुंडे बदमाशों के लिए गुंडागिरी के सिवा कोई जगह नहीं है, लेकिन इनकम
समझ में नहीं आया, इसलिए तू अपना पहले वाला धंधा फिर से तू स्टार्ट कर ले। नहीं सर, मैं जैसा हूँ बहुत खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तू ऐसा बोलेगा तो मेरा क्या होगा? मुझे पैसा चाहिए, वो तो मुझे मत दे। जो लोग काम करवाएंगे ना, मैं उनसे वसूली कर लूंगा। जब कोई कुछ भी डील करेगा तो मुझे खबर कर देना, समझा? उस एमएलए का पूरा एरिया तेरा, बगैर यूनिफॉर्म के तेरी इस बॉडी को, बगैर चक्के के तेरी इस गाड़ी को सैल्यूट करता हूं मैं। क्या बोलता है? ये सब मुझसे होने वाला काम नहीं है सर, कोई दूसरा काम हो तो मैं जरूर करूंगा। देवा, मैं तेरे से पूछ रहा हूं, तुझे लाइफ में एक अच्छा लेवल कर जीना चाहिए, पर अच्छा होकर नहीं। ये सब काम करना मैंने छोड़ दिया है सर, ऐसे काम के लिए किसी दूसरे को बुलाइए। ए, तेरे जैसे लोग अगर सुधर जाएंगे तो हम लोग इधर इस पुलिस स्टेशन में क्या भजन कीर्तन करेंगे? ए सुन रे, अगर तेरा गुंडागिरी करने का मीटर ऑफ हो गया है तो तू जाकर दलाली का काम कर, सुपर अच्छी खासी 4 लड़कियों को रख ले, खूब पैसा कमाएगा। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है सर, लेकिन आपको देख के लगता है कि आपको बहुत एक्सपीरियंस है इसमें। आप जरा एक काम कीजिए ना, अपनी औरत को धंधे पे बैठा दीजिए, बहुत पैसा कमाओगे। ए, मैंने सिर्फ अपनी गुंडागर्दी छोड़ी है, लेकिन मेरे अंदर गट्स और जुनून वही है और मरने तक भी वही रहेगा। सर कोल्ड ड्रिंक्स। ए, मैंने रेड कलर का ड्रेस पहना है, इसलिए तुमने भी रेड कलर की ड्रेस पहनी है ना? ज्यादा बोला ना तो कचूमर बना दूंगी। साइड से देखने से थोड़ी कैटरीना कैफ जैसी लगती दिव्या, है तुम। तुमने जो आइडिया दिया था उसकी वजह से कंपनी चल पड़ी है। अब हम सब ने मिलकर एक बात डिसाइड की है कि हम तुम्हें गिफ्ट देंगे। हा, उसे क्यों गिफ्ट दे रही हो? उसके लिए तो मैं काफी हूँ। एक काम करो, मुझे पैक करके उसे दे दो। मस्ती मजाक बाद में, पहले हम सब मिलकर इसको बैंगल्स दे देते हैं। नहीं, इसको बैंगल नहीं देते हैं, पहले हम इसको चेन दिला देते हैं। जिसके दिल में जो होगा वो एक चिट्ठी में लिखकर एक डब्बे में डाल देंगे, फिर चिट्ठी में जो आएगा वो उसे दे देंगे। हाँ ठीक है। चिट्ठी निकालो बेटा। निकाल बेटा। हाय मेरा नाम डाला है ना? पूरा बैंगलोर घूमना पसंद है। अगर किसी को बेंगलोर घूमना है तो वो मुझे बताए। बोलो डार्लिंग, तुम्हें कार में घूमना है या ऑटो में घूमना है या बाइक पे घूमना है या वर्ल्ड फैशन बैल की गाड़ी में घूमना है? अगर तुम चाहो तो गोद में उठा के घुमा दूं। सॉरी डार्लिंग। किस कर रही हो? कम ऑन। किस और तुझे? भाई साहब, एक बात बताना, आप कहते हो ये मुझसे प्यार करती है, उसे देखो तो वो दूर भागती है। व्हाट इज दिस? तू अगर पी के आएगा तो किसी के ऊपर गिर जाएगी। किसके ऊपर? मुझे क्या पता। हेलो, और किसी के ऊपर नहीं, मेरे ऊपर गिरनी चाहिए। सुनो, आज शुक्रवार है, तुम मंदिर नहीं चलोगे? पहले मैं गलतियां करता था तो मंदिर जाता था, अभी मैं गलतियां नहीं करता तो मंदिर में क्यों जाऊं? ऐसे ही समय बर्बाद करूं क्या? मेरे पीछे बहुत सारे काम है। तुम्हें फिर भी जाना चाहिए। किस लिए? मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रही थी। अगर मंदिर चलोगे तो वहाँ पर जाने से थोड़ी हिम्मत आ जाएगी। चलोगे ना? अरे यार, हम दोनों घूमने जा रहे हैं तो तुम्हारे लवर का दिल जल जाएगा। घूमने तो नहीं गए, कम से कम उसके साथ मंदिर तो चली अरे जाओ। तुम बकवास मत करो, वो मेरा लवर नहीं है। ए, तू क्या पागल वागल हो गई है क्या? एक घंटे में अपना डिसीजन चेंज कर दिया। उस दिन तो तुमने बताया था कि मेरा लवर नायराना 3 बार गर्दन हिलाकर बताया था। हाँ, मैंने नारायण कहा था, लेकिन ये तो कुत्ते जैसा दिखता है। नायर को कुत्ता बना दिया। सड़क का एक कुत्ता रोड पर पड़े कचरे को ही खा सकता है। वो अच्छे घर का खाना खाना चाहेगा तो मिलेगा क्या? मेरे दादा की बात ये फिर से बोल रही है। अरे भाई, आप इधर ही खड़े हो क्या? गलती हो गई भाई। आपके बारे में ये लड़की पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, मुझे क्या क्या सुना रही थी। चुप। मेरे बारे में उसने बहुत डिसेंटली बोला है, और एक तुम हो कि जो ऑडियंस को बात का बतंगड़ करके बता रहे हो। सब लोग इधर आओ, मेरी बात सुनो। भाई, आ जाओ। मेरी बात सुनो। तुम भी आ जाओ, सुनो। आ जाओ। मेरी बच्चों, बात आ जाओ, सुनो। इधर एक बैड फीलिंग की वजह से मैं ये एरिया छोड़कर जा रहा हूँ। आप लोग खुश हो गए? ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक स्मॉल कहानी बता के जाता हूँ। अरे रुको। आज सुनना पड़ेगा सबको। दिव्या, तुम हमेशा किसी को याद करके उसकी फीलिंग में अपनी लाइफ बर्बाद कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी यादों में अपनी लाइफ सेटल करने जा रहा हूँ। ठीक है,
बाय 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 बाय। सब हिंदी दर्शकों सुनिए, एक गांव खेड़े से आया हुआ कैटरीना कैफ की यादों को अपने दिल में बसाने का सपना लेके एक एक्टर आज गांव वापस जा रहा है। उसका ये सपना सपना ही रह गया।